हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है सितंबर मंथ में कौन सी 3 ब्लेसिंग्स है जो आपको मिलकर रहेंगी इस राशि में। जो भी राशि आपकी है, राशि आप मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, नाम के अनुसार, जैसे चाहे वैसे अपने हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए डिटेल्स डाल रखी हैं, आप उस अनुसार भी चेक कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ या नाम के अनुसार भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बेस्ट क्या रहेगा? अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि बेस्ट क्या रहेगा, किस हिसाब से देखना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, तो नाम के अनुसार देखना या मून साइन के अनुसार देखना ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है। उसके अलावा ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए थी था पे फोकस नहीं कीजिएगा। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, तो कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। इस रीडिंग के अलावा मैं एक डिटेल रीडिंग भी आप लोगों के लिए डालती हूँ सितंबर मंथ, और हर महीने की मैं लगभग डालती रहती हूँ। अगर आपको डिटेल टैरो रीडिंग्स देखना पसंद है तो आप जरूर चेकआउट करें मेरे चैनल पे, अच्छे से जाकर देखें कि मैंने आप लोगों के लिए डिटेल रीडिंग भी पोस्ट की है। हर महीने में पोस्ट करती हूँ। ये रीडिंग्स आप लोगों से मिस ना हो जाएं, इसलिए आप बेल आइकन दबा कर रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। ठीक है। उसके अलावा आपको अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट बाय करना है या कोई और डिटेल्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। सो अब हम जल्दी जल्दी अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं हर राशि के अनुसार आप लोगों के लिए मैं एक एक रीडिंग जो है, एक एक वीडियो पोस्ट करती रहूंगी। हर राशि के अनुसार आप चेक करें कि आपकी लाइफ में 3 घटनाएं कौन सी है जो सितंबर का मंथ में घटित होकर रहेंगी। ठीक है। चलिए मिथुन राशि वाले के लिए देख लें कि कैसे रहेगा सितंबर का मंथ। 3 कौन सी घटनाएं जो घटित रहेंगी होंगी। ठीक है। घटित कौन सी होंगी 3 घटनाएं और मिथुन राशि। 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स फॉर मिथुन राशि। स्टार, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, oh sorry, 9 of swords, 10 of wands, knight of pentacles. ओके। मिथुन राशि वालों, आप लोगों के लिए कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होकर ही रहेंगी। देखो, सबसे पहला इवेंट आप लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप कोई क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हैं, कोई क्रिएटिव वर्क है आप लोगों का जिसपे आप काम कर रहे हैं, लेट्स से आप जो है ब्लॉगिंग कर रहे थे, आप अपने फोटोज को लेट्स से एडिट कर रहे थे, लेट्स से आर्टिस्टिक काम, कोई डांस वगैरह का काम कर रहे थे, या आपने जो प्रोजेक्ट आपको दिया गया है, जो प्रेजेंटेशन आपको दी गई, उसे आप क्रिएटिवली डिजाइन कर रहे थे, इंटीरियर डिजाइनिंग हो, आप समझो पेंटिंग हो, आपके काम में ब्रांडिंग का काम चल रहा था, लेट्स से आपको बड़ा ब्रांड बनाना था। ठीक है। ऐसे कुछ काम, जैसे टीचिंग भी है, लेट्स से आप एक बोरिंग जॉब करते हो लेकिन उसमें आपने क्रिएटिविटी लाई है। आपको लग रहा है कि चलो मुझे ना ये टीचिंग का काम भी ना बड़ा, जैसे आमिर खान ने किया है तारे जमीन पर, एक सिंपल नॉर्मल बोरिंग टीचिंग मेथड को चेंज करके उन्होंने क्रिएटिविटी दिखाई। सो दिस क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी आपके काम को एक बहुत बढ़िया ग्रोथ देने वाली है इस महीने। इस मंथ आप नोटिस करेंगे कि अगर आप एक क्रिएटिव पर्सनालिटी हैं, अगर आपको नए नए तरीके से काम करना पसंद है और हर काम को ना बड़ा डिटेल और एक्सप्लेनेशन के साथ करना पसंद है, जैसे लेट्स से टैरो रीडिंग्स कर रहे हैं, इन बड़ा डिटेल तरीके से कर रहे हैं, स्टडी करके कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से नॉलेज के साथ कर रहे हैं, आपको एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी देखने को। बहुत बढ़िया ग्रोथ होगी, बहुत अच्छा आपको जो है एनर्जीज एक्सपीरियंस होगी। आपको खुद को लगेगा चलो नाउ आई एम एंजॉइंग माई ग्रोथ, ये मेरा सही टाइम है, इससे मुझे जो मैं कर रहा हूँ मुझे उससे अप्रिसिएशन मिल रहा है, हाँ लोग मेरी वैल्यू कर रहे हैं, तो वो वाली फीलिंग आ सकती है। ठीक है। तो आपका जो पहला इवेंट मुझे दिख रहा है, क्रिएटिविटी वाले जो काम हैं आपके, जो भी आप क्रिएटिवली काम कर रहे हैं उसमें आपको ग्रोथ डेफिनेटली देखने को मिलेगी। लोग अप्रिशिएट भी करेंगे और खुद को सबसे ज्यादा मजा आएगा, आपको खुद को सबसे ज्यादा खुशी महसूस होगी, आपको लगेगा आह मेरे को अब मजा आ रहा है। वो जो सेटिस्फैक्शन आपको बहुत टाइम से फील नहीं हो रहा था ना अपने काम में, मन नहीं लग रहा था काम में, मजा नहीं आ रहा था, कि कोई बूस्ट मिल जाए, कोई मोटिवेशन मिल जाए, तो वो वाली मोटिवेशन और बूस्ट आपको मिल जाएगी इस महीने। लगेगा कि चलो यार ये काम ऐसे करना है, उसे ऐसे करेंगे, इस तरीके से मैनेज करेंगे, तो बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक है। सेकंड इवेंट आप लोगों के लिए दिख रहा है, देखो यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे सेकेंडली दिख रही है, नींद की प्रॉब्लम तो आपको डेफिनेटली इस महीने होने वाली है। नींद की प्रॉब्लम, अकेलापन, कुछ खत्म हो जाने का टेंशन, सब कुछ टूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा वाला स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके अंदर की एंजाइटी को रिवील कर रहा है। ये दिखा रहा है कि आप काफी टेंशन लेंगे इस चीज का कि कैसे होगा, क्या होगा। ये स्पेशली रिलेशनशिप्स में रहेगा। अच्छा, बाय द वे रिलेशनशिप में बहुत से लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव होगी, पार्टनर से बातचीत अगर नहीं हो रही थी तो पार्टनर से बातचीत हो सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है ये इनिशिएटिव आप लेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, बिकॉज क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि
जैसे ना आपके अंदर एक डर, एक फियर हावी हो रहा है और उस चीज की वजह से आप चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बर्डन आपके हाथ में दिखाई दे रहा है, बहुत बर्डन लेंगे, जैसे कि नहीं मेरे हाथ से ना छूट जाए, चलो मैं ही ज्यादा पुश करूंगा, कहीं ये खत्म ना हो जाए, मैं ही ज्यादा पुश करूंगी। तो आपकी तरफ से ज्यादा एफर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, इसकी वजह से कम्युनिकेशन दिख रही है। इस महीने आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन जरूर होगी, लेकिन सब कुछ छूट जाने का डर, घबराहट, एंजाइटी, स्ट्रेस, अकेलेपन को आप बहुत महसूस करेंगे। लगेगा जैसे जीवन में सब कुछ टूटने वाला है। अच्छा, बाय द वे, क्या ये सच में हो रहा है? क्या दीदी सच में सब कुछ खत्म होने वाला है? क्या सच में मेरा सब कुछ छूट जाएगा? अगर ये सवाल आपके अंदर आ रहा है ना, तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है ना, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की आई है। अब स्वॉर्ड्स यानी कि थॉट्स, ये सब आपके दिमाग का खेल होगा। ये दिमाग के खेल में क्यों होगा? क्योंकि आपका दिमाग इस तरीके की प्लैनेटरी मूव में फंसा हुआ है जहां पे आपको लगेगा कि ओ गॉड, ये चला गया तो मेरा क्या होगा, वो चला गया तो मेरा क्या होगा, हाउ विल आई मैनेज, मेरे को कैसे रहना है अपने जीवन में, मैं खुश कैसे रहूंगा, मैं खुश कैसे रहूंगी। एक अजीब सा, एक होता ना कि अपने जीवन में तूफान आने का डर। हालांकि दूर दूर तक तूफान की आशंकाएं है ही नहीं, कोई वेदर फोरकास्ट में भी नहीं आया कि यह तूफान आएगा, लेकिन आपका डर आप पर हावी होगा। तो अब ऐसे में क्या करें? उस डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। सिंपल सी बात है, अगर आपको पहले से ही पता है कि ये चीज भाई मेरे साथ तो घटित होने वाली है, तो उस डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बाकी हाँ, कम्युनिकेशन के चांसेस है, कम्युनिकेशन मिल सकती है। यहाँ पर तीसरी घटना आप लोगों के लिए क्या रिप्रेजेंट करती है? तीसरी घटना ऐसा रिप्रेजेंट कर रही है कि आप जो है किसी तरीके की अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग भी करने वाले हैं। इस महीने अचानक से कोई ट्रैवलिंग होगी, और वो ट्रैवलिंग ऐसा हो सकता है कि किसी काम के अवसर से भी हो सकती है, सडन अनप्लान्ड हो सकती है, पर ट्रैवलिंग हो सकती है। आई कैन सी अ ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग दिख रही है यहाँ। सडन ट्रैवलिंग हो सकती है, सडनली आपका घूमने फिरने का प्लान बन सकता है। अच्छा चलो बाहर जाना था कहीं, बहुत टाइम से अगर आपको बाहर जाने की प्लानिंग चल रही थी, तो बहुत से लोगों के लिए ऐसी भी पॉसिबिलिटी कि विदेश जाना था, विदेश जाने की प्लानिंग चल रही थी, तो अब अपना घर कैसे छोड़कर जाएं, ये दर्द है आपके ऊपर। बेसिकली आपको ये टेंशन आ रहा है कि यार कैसे अपने घर वालों को और घर को ऐसे छोड़कर चले जाएं। इतना आसान तो लग नहीं रहा यार, बात तो बन रही है लेकिन टेंशन बहुत आ रहा है। तो कोल्ड फीट्स होंगे, बहुत ज्यादा अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रेस आएगा। इस महीने आप लोगों के लिए जो स्पेशल मैं एक चीज को नोट कर पाई हूँ, वो ये है कि आप अपने आप को सप्रेस बहुत करेंगे। सप्रेस करने का मतलब अगर आप समझ रहे हैं, तो मैंने आपको क्या कहा कि आपके अंदर एक पेन है, दर्द है, जो आप शेयर नहीं करना चाहते किसी से। आपके अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बोलनी है पर बोल नहीं रहे। तो यहाँ पर ना बात करने से, कम्युनिकेशन से ना सिचुएशन आपकी संभल जाएगी। जहां पे भी आप अटके हैं, आप अपने एग्जाम में, अपने जॉब में, अपने काम में, अपने रिलेशनशिप में, कहीं पे भी फंसे हैं, कम्युनिकेशन आपके लिए एक जबरदस्त टूल होगा इस महीने। कम्युनिकेशन का मतलब समझते हैं? यानी कि अगर आप बात करेंगे ना, तो आप नोटिस करेंगे कि हर प्रॉब्लम आपकी इजीली सॉल्व हो रही है सिर्फ बात करने से। क्यों ऐसा? बेसिकली क्या है ना, लोग आपकी वाणी से जल्दी आकर्षित हो जाएंगे। कोई प्रोजेक्ट करना है, प्रेजेंटेशन करना है, क्योंकि एडवाइस की यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि खुलकर खुद को एक्सप्रेस करो। अपने मन के भीतर जो छुपा हुआ है उसे अंदर मत दबाओ, उसे एक्सप्रेस करो, उसे घबराओ मत। रिग्रेट मत करो कि अरे मैंने ये क्यों बोल दिया, अरे मैंने अपना ये साइड क्यों दिखा दिया, अरे मैंने क्यों दिखा दिया अपने आप को, मैं कितना लोनली हूँ, मैं कितनी अकेली हूँ। नहीं, जस्ट बी योरसेल्फ। अपने आप को वैसा एक्सप्रेस करो जैसा आप मन में के भीतर फील कर रहे हो। और उससे क्या होगा? उससे आप सप्रेस नहीं करेंगे, उससे आप रिलीफ फील करेंगे। आपको खुद को लगेगा कि चलो, सामने वाले ने मेरे बारे में जो सोचा ना सोचा, मैंने अपने आप का जो अंदर का है ना भरा हुआ इतना, वो खाली कर दिया, अब मुझे बेटर लग रहा है। आप खुद को जज मत करो। बेसिकली आपने खुद को बहुत पेन दिया है। अगर आप सप्रेस करते रहेंगे ना, ये कुछ ऐसा है कि अगर आप किसी के चले जाने के बाद कोई मातम करते हो, तो अक्सर कहा जाता है ना कि भाई इस इंसान को रुलाओ नहीं तो पागल हो जाएगा, इसे रुलाओ, इसे मारो। कई बार अक्सर होती है ना, लेडीज सदमे में चली जाती है, तो कहा जाता है कि आप मारो उसको, उठाओ, रुलाओ उनको, रो नहीं रही है तो। रुलाना जरूरी है, अगर वो रोएंगे नहीं तो सदमे में चले जाएंगे, और ये सदमा लाइफ टाइम का रह जाएगा, लंबे टाइम तक। इससे आपके काम में, आपके डे टू डे एक्टिविटी में, हर चीज में फर्क पड़ जाएगा। तो अंदर का जो भरा हुआ टब है वो बाहर खाली करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप किसी से कम्युनिकेट करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि अच्छा, चीजें वैसी अक्सर अक्सर है ही नहीं जैसे मैं सोच रहा था या सोच रही थी। कम्युनिकेशन से आपकी सारी प्रॉब्लम्स, बाधाएं सॉल्व होने वाली है। तो इस महीने जहां भी अटके हो, वहां कम्युनिकेशन इज द की फॉर यू। ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा टूल होगा। ठीक है, सो पहली घटना है
यहाँ पर आप लोगों के लिए जो रिप्रेजेंट हो रही है आपके करियर में क्रिएटिवली अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पे ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। सेकंड, आराम नहीं करेंगे, नींद नहीं आएगी, एंजाइटी या फियर ऑफ लॉस आप पर हावी रहेगा, कुछ रिश्ते टूट जाने का डर, किसी के छूट जाने का डर, और यस कम्युनिकेशन पॉसिबल है, ओके। किसी से कम्युनिकेशन रिसीव होगी, ये स्पेशली लव में ही होगी, रिलेशनशिप में ही होगी। थर्ड इवेंट, ट्रैवल हो सकती है अनएक्सपेक्टेड, कहीं विदेश भी जाना पड़ सकता है, पर सबको छोड़कर जाएं तो जाएं कैसे, इतना आसान नहीं। एडवाइस, खुद को एक्सप्रेस करो, सप्रेस मत करो, खुद को अपने अंदर ऐसे शेल में दबाकर मत रखो, खुलो ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी जेमिनी राशि वालों आपकी रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। इतने बाय, टेक केयर, होम साइड राम।